सो नाउ HFCL देखिए यहाँ पर ये फोकस में रहने वाला है। और अगर कोई 5G के लिए देख रहा है कोई, तो देखिए रिलायंस की ही यहाँ पर जो है अगर कहीं स्टेक है HFCL के अंदर। और ट्रू 5G जो है वो कुछ ही देर पहले लॉन्च हो चुका है। श्रीनाथ जी टेम्पल से यहाँ पर 5G की आगमन हुआ है, शुरुआत हुई है। और भैया HFCL जो है वो फोर्ब्स की 2 दिन पहले यहाँ पर रिपोर्ट आई है, जिसके ऊपर किसी ने यहाँ पर जो है देखा ही नहीं होगा। पहली बात तो फोर्ब्स की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको दिखाऊंगा। HFCL के लेकर HFCL, जी हाँ, पर्सनली HFCL को लेकर फोर्ब्स ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी करी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ट्रू 5G जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और 5G के लिए यहाँ पर जो है स्टेक खरीदी गई थी HFCL के अंदर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर HFCL के लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये देखिए 1 साल का 1 ईयर का यहाँ पर जो है एक पीरियड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगले दिसंबर 2023 तक यहाँ पर पूरे भारत के अंदर 5G लॉन्च हो जाएगा। इसमें HFCL जो है वो आप रडार पर रखिए। 77 रुपये 70 पैसे का शेयर प्राइस है, लेकिन यहाँ पर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे बनाकर दे सकता है, क्योंकि 5G का अगर आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, आप समझ जाओगे कि HFCL में कितना है दम। तो भैया भगवान श्रीनाथ जी टेम्पल से यहाँ पर जो है उनका यहाँ पर जो है उनके यहाँ से ट्रू 5G की शुरुआत हो चुकी है। और अब ये ना यहाँ पर अब गाड़ी बढ़ने वाली, अब यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर जो है लॉन्च हो चुका है। कई शहरों में अब लॉन्च हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है अब सेवाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। HFCL के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो 5G को लेकर जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, उसके लिए रिलायंस के लिए यहाँ पर जो है नीड पड़ेगी जियो में। तो HFCL से ही यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप जो किया गया है वो HFCL से लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर जो है HFCL के अंदर अगर कहें अगर स्टेक जो ली गई है वो एक्चुअल में 5G के लिए ही ली गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। तो अब देखते हैं। तो भाई सबसे पहले ना आप फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट देखिए, क्या है, बैटिंग बिग ऑन 5G। जी, अगर देखिए संवत के दिन, कल नहीं परसों मंडे के दिन यहाँ पर जो है शाम 6 से 7 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा। यहाँ पर रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में रहने वाला है। रिलायंस का डीमर्जर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएबल माना जा रहा है। फाइनेंशियल का जो डीमर्जर हो रहा है वो, उसके साथ साथ जो ट्रू 5G जो लॉन्च हुआ है, 2 खबरें आ गई हैं। ट्रू 5G की वजह से यहाँ पर जो है जो 5G वाली कंपनियाँ हैं जो रिलायंस के साथ मिली हुई हैं, उनके अंदर लाइक सुबेक्स के साथ हाथ मिलाया था 5G के जो सॉफ्टवेयर चाहिए तो उनके लिए वगैरह वगैरह, तो सुबेक्स पर भी नजर रहेगी। लेकिन HFCL जो है वो उनके प्रोडक्ट जो है ना वो रिलायंस लेने वाली, रिलायंस अपने यहाँ यूज़ करेगी HFCL के प्रोडक्ट, इसीलिए जो HFCL है वो बहुत खास हो जाता है। HFCL यहाँ पर बताया गया है गेम प्ले ऑफ टेलीकॉम ग्रोथ, हेल्दी ऑर्डर बुक है और राइट अलायंसेस है HFCL के अंदर, ये कहा गया है फोर्ब्स की तरफ से। तो आप अगर HFCL को आप होल्ड कर रहे हैं तो आप ये मानिए अगला 1 साल तक काफ़ी यहाँ पर जो है बहुत एक्शन भरा रहने वाला है। और मार्केट साइज को समझिए, 5G के मार्केट साइज को समझिए। अकेले भारत के अंदर इतना कंज्यूमर है कि अगर वो यूज़ करता है 5G को, तो यहाँ पर जो है HFCL की ऑर्डर बुक आप समझ सकते हैं कितना नीड होगी, जगह जगह यहाँ पर जो है यूज़ होने वाले प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि HFCL की जो नेट सेल है उसके अंदर पंख लगने वाले हैं एक्चुअल में। और जब आपके फाइनेंशियल बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका जो है शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आए। तो फोर्ब्स की ये रिपोर्ट बहुत खास है और इसको याद रखनी है और ध्यान रखना है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए HFCL के ऊपर, तब जाकर आपका पैसा बनेगा। ये नहीं कि आप आ जाए, क्योंकि अभी 1 साल है पूरा, अभी से लेकर दिसंबर से लेकर नेक्स्ट दिसंबर तक पूरे भारत में आएगा। तब तक जगह जगह यूज होगा, जगह जगह आपके प्रोडक्ट यूज होंगे, तो भाई आपका डिमांड जो है वो क्रिएट होगी। अब देखिए समझिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन दी 5G सर्विसेज मार्केट। देखिए 2020 के मिड तक यहाँ पर जो है इसका कितना मार्केट साइज था 5G का, आप ये समझो 53.0 US बिलियन डॉलर का मार्केट साइज था इसका 5G का। लेकिन अब जो है 2026 तक की बताई जा रही है 249.20 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पर जो है मार्केट साइज होने वाला है 5G का।
इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, इससे भी ज़्यादा और आगे जा सकता है, क्योंकि 5G हम समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है। और भाई जगह जगह यहाँ पर जो है अलग अलग देशों में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट दे रहा है। इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो जगह जगह यहाँ पर जो है 5G का यूज़ होगा और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है, जो तो अभी हम निकाल भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें। यहाँ पर धीरे धीरे हमें समझ में आएगी कि भैया यहाँ पर 5G का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, इस जगह पर 5G का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, ड्रोन को चलाने में स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, डिलीवरी सर्विसेज से ड्रोन का यूज़ करें तो उसमें 5G का नीड है। तो 5G की जो कैपेसिटी है वो देखिएगा आप कितना तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। बस एक साल के भीतर भीतर जो एक साल तक संभल गया वो भाई आप ये समझिए एक साल तक आपको क्या लग रहा है 77 रुपए पर ही रहेगा? नहीं भैया, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उन उतार चढ़ाव से आपको झेलना होगा, उसके साथ साथ आपको चलना होगा। और देखिए अभी मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ तेजस नेटवर्क और HFCL की। तेजस नेटवर्क जो है वो HFCL से अगर हम कंपेयर करेंगे नेट सेल की तो 10 टाइम ज़्यादा कमा रहा है HFCL तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन। जी हाँ, 9 to 10 टाइम के आसपास का यहाँ पर जो है ज़्यादा कमा रहा है HFCL तेजस से, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरी बात रिलायंस का हाथ है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि रिलायंस का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर कम हुआ है। याद रखिएगा थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर कम हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, लेकिन हिस्सा अभी भी बना हुआ है। 1.5% की स्टेक इस कंपनी के अंदर बनी हुई है और इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,705 करोड़ और ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2.01 है, यानी 2 रुपए 1 पैसा। यहाँ पर देखिए पी रेशियो 38.68 है, इंडस्ट्री अनुमत है यहाँ पर जो है 25 से 35 के आसपास होगा क्योंकि गिरावट है मार्केट में, तो 30 मान के चलते हैं। 30 के कंपैरिजन थोड़ा सा हाई है आपका पी रेशियो, बट ऐसी कंपनी जब हमें पता हो कि 2-3 ही कंपनियां हैं जो कि 5G का जो प्रोडक्ट बनाती हैं, तो भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम पे करना होगा। बट यहाँ पर जो है आगे के लिए ये स्ट्रॉन्ग साबित होता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट भी अब आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और HFCL का मैं आपको बता दूं, देखिए रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड यहाँ पर 1.47% स्टेक यहाँ पर ओन करती है। 2 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास HFCL के। हालांकि यहाँ पर जो है 3.5% और स्टेक थी इसके अंदर, 3.5% के आसपास स्टेक और थी। रिलायंस कुछ स्ट्रेटजिक नाम से था, इन्वेस्टमेंट के नाम से, तो रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट ने अपनी स्टेक घटा ली है, ऐसा यहाँ पर दिखता है लेटेस्ट पैटर्न में। तो ठीक है, जैसा भी है ओके है, बट यहाँ पर जो है दिख नहीं रहा है, ये नाम दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख जाए या आप थोड़ा सा रिसर्च करिए इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। बिना रिसर्च के मत लीजिएगा, अपनी भी रिसर्च यहाँ पर जो है आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर आपको सपोर्ट करता हूँ। आपका यहाँ पर जो है आपकी रिसर्च खुद की भी होना चाहिए, तभी आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा इस स्टॉक के ऊपर और आप होल्ड करने की क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 5G के लिए एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है HFCL का स्टॉक, इस पर रहेगी नजर। और अगर आपके पास कोई और डिटेल हो इसके बारे में या तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।